सो कितना ज़रूरी है एक पोर्टफोलियो का होना, और अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो क्या जॉब मिल सकती है? तो फिर किस तरह से बना सकते हैं हम एक पोर्टफोलियो? क्या हैं वो तरीके कि बग़ैर किसी क्लाइंट के, बग़ैर किसी एक्सपीरियंस के हम एक शानदार और जानदार किस्म का पोर्टफोलियो बना सकते हैं? चलें आज इस पे बात करते हैं। जब भी हम फ्रीलांसिंग जर्नी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें किसी जॉब पोर्टल वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस प्रोफाइल में अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और वो हिकअप जिसकी वजह से हम डर जाते हैं वो है पोर्टफोलियो। अगर आप एक न्यूबी फ्रीलांसर हैं, आप एक एमेच्योर फ्रीलांसर हैं और अभी अभी आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सोचा है और उसको करने का इरादा किया है, तो फिर पोर्टफोलियो आपके लिए एक बहुत ही ख़तरनाक मुहिम साबित हो सकती है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ साबित हो सकता है। लेकिन हमने इससे घबराना नहीं है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे मेथड शेयर करने वाली हूँ जहाँ से आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, और उस पोर्टफोलियो के लिए आपको किसी क्लाइंट को एक्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। बी श्योर यू ऑलवेज़ क्रिएट पोर्टफोलियो बिफोर अप्लाइंग टू द जॉब्स। सो चलें आज मैं आपको ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बात करूँगी वो होगी जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग। वट एवर इज़ योर नीश, डू नॉट हेजिटेट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द कॉन्टेंट। कॉन्टेंट को क्रिएट करने के लिए आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सपोज एन इमेजिनरी क्लाइंट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द कॉन्टेंट फॉर हिम। अगर आप फोटोग्राफर हैं सो आप अपने गैजेट्स के साथ फ़ोटोग्राफी के सैम्पल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इफ़ यू आर इनटू वीडियोग्राफी सो आप आराम से किसी वीडियो एडिटिंग टूल के ऊपर कुछ कंटेंट को एडिट करके आप एक वीडियो जनरेट करके उसको अपने सैम्पल में रख सकते हैं। इफ़ यू आर अ राइटर you can write anything related to your niche. For example, if you are into email marketing, then you can of course create some newsletter templates or some sequences of emails that you can keep in your portfolio. और इसी तरह से अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं सो आप अपने नीश के रिलेटेड किसी किस्म का ब्रांडिंग पैकेज या कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट जनरेट करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बट द की पॉइंट इज़ स्टार्ट क्रिएटिंग। द सेकेंड टिप, I can only advise you that do not be very picky. आपको जैसे भी क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको जैसा भी वर्क एक्सपीरियंस मिलता है अपनी नीश में, उसको ज़रूर हासिल करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और अगेन इट विल हेल्प यू क्रिएट दैट पोर्टफोलियो। इट डाइवर्सिफाइज योर पोर्टफोलियो एंड इट विल हेल्प यू नीश डाउन फर्दर डाउन द लेन। नंबर थर्ड पे मैं आपसे बात करूँगी सोशल मीडिया की, कि कैसे आप सोशल मीडिया को एम्प्लॉय करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि अगर फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो फिर आपको किसी जगह पे वीडियोस को एडिट करके और उनकी डिजिटल प्रेजेंस को मेंटेन करना होगा। एंड व्हाट बेटर वे कैन यू आस्क फॉर देन यूट्यूब। यूट्यूब एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर आप अपने वीडियोग्राफी के सैम्पल्स को मेंटेन कर सकते हैं, और साथ के साथ आपको लोगों के रिव्यूज़ से, फीडबैक से, कमेंट से आइडिया भी हो जाएगा कि किस किस्म का कंटेंट पोस्ट हो रहा है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश मौजूद है, और किस का टाइप के कंटेंट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसी तरह से अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन को हैंडल करके अपने पेजेस को बिल्ड करके और मेंटेन करके बहुत अच्छे से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में आप अपनी एनालिटिक्स भी शो कर सकते हैं कि आपने पर वीक या पर मंथ कितने फॉलोअर्स गेन किए, इंगेजमेंट रेशियोज़ क्या रहे, और किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट करने में कामयाब रहे। सो दिस ऑल इज़ पॉसिबल अलॉन्ग विद अ ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सोशल मीडिया पोस्ट्स। सो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना एक पोर्टफोलियो स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया से टेस्टिमोनियल्स भी हासिल कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में कह सकते हैं कि वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर एक्नॉलेज करें, आपकी सर्विसेज को फीडबैक दे दें, और इसके अलावा लिंक्डइन पे आप अपने कनेक्शन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको टेस्टिमोनियल राइट कर दें। इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा जो कि आप फर्दर अपने क्लाइंट्स को शो कर सकते हैं जब वो आपसे वर्क सैम्पल्स मांगें या आपसे प्रीवियस क्लाइंट्स और लोगों की फ़ीडबैक को मांगें।
इसके अलावा अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए Behance को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी डेवलपर कम्युनिटी मौजूद है, वहाँ पे आप अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे लोगों के काम के ऊपर कमेंट कर सकते हैं और एक कम्युनिटी में रहते हुए बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन भी कर सकते हैं। आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और आपके पास दूर दूर तक कोई क्लाइंट भी नहीं है, सो व्हाट बेटर वे कैन यू आस्क देन आस्किंग फॉर योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्वेंटेंसेस एंड सोशल सर्कल टू गिव यू वर्क। इसीलिए तो कहा जाता है दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने इनर सर्कल से बात करें कि वो आपके रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो आपको दें, आप उसको करके देंगे। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गोइंग टू बी फ्री, बट एट द एंड इट्स विन विन सिचुएशन। इट्स ऑल्सो गिविंग यू अ सॉलिड पोर्टफोलियो सैम्पल। इसके अलावा एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप अपने एरिया के NGOs, हॉस्पिटल्स और सोशल वेलफेयर के इदारों को कांटेक्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी जो भी नीश के रिलेटेड सर्विसेज हैं वो आपसे ले लें और उसके बदले में आपको या तो टेस्टिमोनियल राइट करके दे दें या आपको अपने कवर लेटर के ऊपर एक्नॉलेज कर दें कि आप उनके लिए कुछ महीनों से या किसी टाइम पीरियड के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। दिस इज़ अ ग्रेट वे जिससे आप ना सिर्फ एक नेक काम भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज NGOs एंड सोशल वेलफेयर्स नॉट हैव अ वेरी strong social media presence or they do not have very good WordPress developers or any other skilled worker who can work for them. So they will happily give you the work and in return they are also very happy to write you a testimonial. एक और बहुत इंटरेस्टिंग वे जो मैं आपको बताती चलूँ वो है कि if you will recreate the original content, this will automatically generate a very interesting portfolio for you. अब रिक्रिएशन से क्या मुराद है यहाँ पे? रिक्रिएशन का मतलब है कि जो कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है उसको आप अपनी एस्थेटिक्स के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के मुताबिक दोबारा से क्रिएट करें। फॉर इंस्टेंस अगर आपको लगता है कि आप किसी बिग ब्रांड का लोगो उससे बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, व्हाई नॉट? दैट इज़ ऑलरेडी अ ब्रांड। जब आप अपने क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो में उस ब्रांड की रिक्रिएशन सैम्पल्स दिखाएंगे सो दे विल इंस्टेंटली क्लिक। वो समझ जाएंगे कि ओके ये एक मशहूर ब्रांड है, उसको एक नए वे में प्रेजेंट किया हुआ है। इससे ना सिर्फ आपकी इनोवेशन सामने आएगी बल्कि आपका पोर्टफोलियो भी मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो किसी न्यूज़लेटर सैम्पल्स को, किसी वेबसाइट के बैनर्स को और या फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिक्रिएट करके आप एक नए सिरे से अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को सामने ला सकते हैं।